जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 के फिश का टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक तथा विमीय सूत्र। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट और इसका मान क्या होता है इसको बताते हैं, और इसका विमीय सूत्र, इन सब के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। तो ध्यान से चैनल के साथ बने रहना, एकदम मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताने से पहले कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो यहाँ पे हम आप सबको जब कूलाम का नियम बता रहे हैं, मतलब है अगर यदि कोई दो बिंदु है, एक पे प्लस आवेश एक पे माइनस आवेश हो, या तो समान प्रकृति के आवेश है, तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है, ठीक क्या लगता है, जब बल लगता है तो उसके संबंध में जब उसका फार्मूला देखे थे, तो वहां पे उसका जो फार्मूला मिला था वो मिला था यह बराबर, ध्यान से देखना, यह बराबर मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला प्राप्त कर लिए थे। यहाँ पे एक ही देखो, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब ये क्या था, नियतांक के रूप में आ गया था। किसके रूप में आया था, नियतांक के रूप में। यही एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। ये भी क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसी का मान क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलता है मान, उसको बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या अभी लिखे हैं, इसको अप्रूव करते जाते हैं, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे अभी लिखे हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर देखते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पे घाते 9। इतना ध्यान समझते जाना, ये कॉपी में लिखे होंगे, ठीक है, ये इतना बता दिया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं, अगर सवाल में दिख जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9। अब यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या, किसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान पता है और सभी क्या है कांस्टेंट है, उस सबका भी मान पता है। तो यहाँ पे चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पलट देते हैं। और जैसे ही इसको पलटेंगे, तो जैसे अगर ए लिखा है तो ए को पलटोगे 1/a आएगा ना, तो यहां भी इसको यदि पलटेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/9 गुणे 10 पे घाते 9 हो जाएगा। ये नहीं कि इसका भी पलट देते हैं, इसको ऐसे रहेंगे, मतलब बटे कर देंगे, और इसको पलटेंगे तो ये मात्रक भी पलटा जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर मतलब सी ऊपर हो जाएगा और बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मान किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। तो यहां पर देखो 4 और पाई क्या है, गुणे में है। तो बराबर के अगर उस तरफ यदि कोई, ध्यान समझना, यदि बराबर के उस तरफ कोई किस में रहता है, अगर गुणे में रहता है, तो बराबर के इस तरफ यदि लाते हैं तो किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट के बाद यहाँ पे 4 पाई गुणे में है, तो ये अगर इधर आएगा तो 4 पाई, और ये क्या है 9 गुणे 10 पे घाते 9, मतलब ये गुणे के रूप में लिख देंगे, क्योंकि इधर जब ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये देखो 10 पे घाते 9 है ना, प्लस में है, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यदि कोई घात वाला अगर नीचे बटे में प्लस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। इतना ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पे घाते हाई प्लस 9 है ना, ऊपर आ जाएगा -9 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा, देखो भाई 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। और पाई का मान होता है 3.14 गुणे, हाई गुणे नहीं लिखते हैं, ये मात्रक इसका क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को ध्यान से गुणा करके देख लो,
तो इसका गुणा करने पे आ जाएगा, इसका गुणा करने पे आ जाएगा, ठीक है, 113.04 आ जाएगा। इसका गुणा कर लेना तो है कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 पे घाते -9 हो जाएगा। और ये पूरा टोटल गुणा कर लो तो ध्यान से देखो ये आएगा 113.04 आएगा। कितना आएगा, 113.04 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस एक में 113.04 से भाग कर देना है, आ जाएगा किसका मान, एप्सिलॉन नॉट का मान। यहाँ पे इसलिए हम मात्रक को लिखते जाते हैं क्योंकि अभी इसका विमीय सूत्र भी यही से निकाल देंगे। तो ध्यान से इसका भाग करके देख लो, चेक कर लो। ऐसे एक में किससे भाग करना है, 113 से। किससे भाग करना है, 113 से, मतलब इससे पहले लगा लो 113 कितना है, 113.04 है। तो दशमलव को हटाने के लिए देखो नीचवा कितना है, हाँ नीचवा कितना है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो इसमें दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर डबल जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब भाग करने के लिए देखो, यानी कि 100 में भाग करना है 113.04 से, क्या करना है, भाग करना है। अब ध्यान से आगे देखो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, इसमें जीरो बढ़ाएंगे। अभी भी देखो ये बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अभी कितना हो गया, ये देखो 10,000 हो गया। और है कितना आया, है आया है ये 11,304 आया। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो लो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, एक जीरो और हो गया, 1,00,000 हो गया। हाँ, रकम ज्यादा हो गई कि नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं तो कै बार जाएगा, तो देखो ध्यान से देखो 11/88, तो 8 बार लेके जाते हैं। और जैसे ही 8 बार लेके जाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक, ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पे देखो 8 बार लेके जाएंगे, इसमें पूरा 8 से गुणा कर दो तो 8 चौक का 32, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौक का 32, हाँ 2 हासिल 3 हो जाएगा। हाई 8 जीरो है ना, तो जीरो का नाम जीरो होता है, मतलब जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो है 3 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक। फिर कितना हो गया, 8 त्रिक 24, तो 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाई 8 का नाम 8, 8 2 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाई 8 का नाम 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। तो इतना आ गया। अब ध्यान से देख तो क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं ना। हाई देखो एक जीरो यहाँ पे उधार दे देगा, हाई एक वाला यहाँ पे जीरो के पास उधार दे गया, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 9, 9 में से कितना गया, तो यहाँ पे 9 में से 3 गया, 6 हो जाएगा। हाई 5 हो जाएगा, हाई जीरो, हाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हाई 9 में से 9 गया, 0 हो गया। अब देखो यह 9,567 है, 11,304 है। अभी भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाए हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं। अब वो कै बार जाएगा, है देखो कितना 95,600 इतना। तो देखो ये 8 बार फिर जा रहा है ना, तो 8 बार फिर से लेके जाते हैं। तो 8 बार लेके जाएंगे तो 90,432 आ जाएगा, 90,432 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और है कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक उधार दे दिए, यहाँ पे बचा है 7, 7 में से 3 गया, कितना हो गया, हाँ 4 हो गया। और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे है 0 हो गया। अब तो भाग अभी भी नहीं जाएगा, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो है कितना हो गया, 52,480 है। तो है 11, तो 5 बार देखो अगर लेके जाएंगे तो 55 हो जाएगा। तो 4 बार लेके जाते हैं, क्या बार लेके जाते हैं, 4 बार लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आया है, हाँ 0.0088 4 आया है। तो 884 इससे बढ़ता जाएगा, तो इसको नजदीकी इसको लिख लेते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट के बाद लिख लेते हैं। ये पूरा भाग करने पाएगा 0.00885 लिख देते हैं। क्यों, वो दशमलव के बाद अभी आगे जाएगा, उसको 5 तक लिख दिए हैं। और गुणे 10 पे घाते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, -9 और मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी भी आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका दशमलव थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो कै अंक पे दशमलव है, यहाँ पे हम दशमलव के यहाँ पे खसका देते हैं। तो 1 2 3 है, 3 है कि नहीं, 3 है। तो इसमें 3 अंक दशमलव खसकाने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें अगर देखेंगे
तो दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव इधर लाएंगे तो बटा में क्या करेंगे 1000 करेंगे दशमलव हटाने के लिए। जैसे अगर यहाँ पे देखते हो, जैसे ऐसे सवाल दिया है, इससे 2.5 है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, एक अंक पे दशमलव है ना, इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करते हो, तो एक बटा मतलब इतना बटा क्या करते हैं, एक अंक पे दशमलव तो बटा 10 करते हो, 2 अंक पे दशमलव होता है तो बटा 100 करते हो, 3 अंक पे दशमलव बटे 1000 करते हो। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, दशमलव यहाँ है तो 1 2 3 3 अंक ला रहे हैं ना, अगर 3 अंक लाएंगे तो बटा कितना रहेगा 1000 रहेगा, कितना रहेगा 1000। तो ये 10 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पे घाते -9 और बटा 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब लिख देते हैं 10 पे घाते कितना 3 लिख देते हैं, 1000 का मतलब 10 पे घाते 3 और मात्रक क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझते जाना, ठीक है, ठीक, ज्यादा कठिन है नहीं। अब देखो अभी जस्ट बताया है, यदि कोई घात वाली अब नीचे बटे में हो उसको ऊपरा लेके जाते हैं, ये नहीं ऊपरा कि जो कहते हो कि चलो तुम्हें चांद पे लेके, वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। यहाँ पे हम 10 पे घाते 3 को ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब भाई बगलियां वाले एक साथ, 10 पे घाते 9 वाले एक साथ लेके जाएंगे, अकेले है ना तो ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पे घाते 3 प्लस में है तो ऊपर आ जाएगा 10 पे घाते 3 माइनस में हो जाएगा। अब उससे कनेक्शन होगा तो माइनस जरूर होगा, हाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगी उस पे, हाँ तो लोग निगेटिव सोचेंगे ही, तो वही हो जाएगा 10 पे घाते माइनस में हो जाएगा वो। तो यही एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पे घाते -9 गुणे 10 पे घाते -3। क्यों हाई ऊपर आ गया 10 पे घाते -3 हो गया, और इसका मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 8.85 गुणे 10 पे घाते है 9 3 12, ये कितना हो गया 12, और इसका मात्रक क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कूलम का मतलब है कूलम स्क्वायर कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान तो निकल गया। अब बाकी क्या है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब देखो विमीय सूत्र बराबर मतलब है बीमा बराबर क्या बीमा। अब इसका बीमा बराबर निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र अगर देखेंगे तो मात्रक से निकाला जाता है विमीय सूत्र। यहाँ पे देखो मात्रक इसका क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र अगर निकालेंगे, कूलम का विमीय सूत्र होता है, कूलम का देखो विमीय सूत्र बता चुके हैं, इसका होता है AT होता है, क्या होता है AT होता है। तो यहाँ पे देखो कूलम स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर, और विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखते हैं। और न्यूटन का अगर विमीय सूत्र देखेंगे, न्यूटन मतलब बल का जो विमीय सूत्र होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, जो बल का विमीय सूत्र होता है ये होता है ml t पे -2 होता है। क्या होता है ml t पे -2, और है मीटर है, मीटर का अगर विमीय सूत्र देखोगे तो यल है, और यल स्क्वायर है 2 बार आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो इसका कितना हो जाएगा बल का हो गया, यानी कि न्यूटन का ml t पे -2 ठीक गुणे भाई मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या क्या होगा यल, यानी कि यल है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर टी का हाँ प्लस टी का स्क्वायर बटे में देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा यम, यल देखो 2 बार है यानी कि यल है क्यूब है, 2 की घात है 1 की घात, तो कितना हो गया 3 की घात हो गया, और है क्या हो गया हाँ टी पे -2। अब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखो पूरा सही करके इस सबको क्या करते हैं ऊपर लेके जाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो है यम पहले ऊपर जाएगा, तो देखो यम पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो ऊपर आ जाएगा, इस पे +1 की घात है ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम पे -1 है। यल देखो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर यल नहीं है ना, तो यल पे +3 की है तो ऊपर आ जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यल पे -3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो है टी क्या है, टी क्या है टी माइनस में है ना, टी पे -2 है तो ऊपर आ जाएगा +2 हो जाएगा, और प्लस वाला पहले बैठा है तो टी पे प्लस क्या हो जाएगा टी पे +4 हो जाएगा। अब टी पे +4 और आई ए स्क्वायर प्लस में ये है, अब ए निकल गया क्या एप्सिलॉन नॉट का क्या विमीय सूत्र।
तो इतना तो समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बता देते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए सबसे पहले किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 और इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को पलट दिए हैं। दोनों को जैसे ही पलटे हैं तो ये मिला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ये बराबर यहाँ पे मिला है 1/9 तो ये पलट के हो गया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे यहाँ पे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर देखो 4 पाई गुणे में तो इसको लाए हैं यहाँ पे तो भाग में हो गया है। तो यहाँ पे इस सबका मान रख के यहाँ पे देखो पाई का मान रख दिया और सबका गुणा करके तो यहाँ पे पूरा आया है कितना 111.04 आ गया है। इसका मात्रक क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया है। अब जैसे ही इसको भाग कर दिए हैं, ठीक है, एक में 111 कह रहे हैं 113.04 से अगर भाग कर दिए हैं तो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है 0.0000885 गुणे 10⁻⁻9 आया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही दशमलव को यहाँ पे लाना था 8 के बीच में लाना था तो क्या किया, यहाँ पे देखो 1 2 3 अंक है ना, 3 अंक है तो 3 अंक दशमलव खसकाने के लिए 1000 से भाग किया जाएगा। किससे 1000 से भाग किया जाएगा। अब 1000 से भाग दिया करेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ता है, इतना ये ना समझना कि भाग करके काम हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको हटाएं तो 10⁻³ क्या लग रही है 10⁻³ अब 10⁻³ जब लिखे हैं तो यानी कि उसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10⁻³ तो इसको सॉल्व करके जोड़ दिए 10⁻12 हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.854 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यही इसके मात्रक से क्या कर दिए हैं, सबका विमीय सूत्र रख के सॉल्व कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखो किसका मान मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र भी मिल गया। अब यहीं पे क्या होती है, हमारी क्लास समाप्त होती है। तो ध्यान से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसके बाद, ठीक। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास की इंतजार करना, ठीक है, ओके।